हेलो फ्रेंड्स, आप सबका भव्या क्लासेस के एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत। जैसा कि जानते हैं, हमने पिछली क्लास में पार्ट 3 किया था, जिसमें हमारा क्वेश्चन नंबर पार्ट 3 के अंदर हमने 5.3 का क्वेश्चन नंबर 3 चल रहा है, जिसमें 1 से 4 कर लिए थे। लेकिन आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 5 से लेके 8 तक, यानी कि आज भी हम 4 क्वेश्चन करेंगे। और देखते हैं हमारा चौथा क्वेश्चन क्या है तीसरे सवाल का। इसमें दे रखा है, चौथा तो हमने कर लिया था, आज हम देखेंगे 5वां सवाल, जिसमें आपको डी के मान दे रखा है और S9 दे रखा है। पूछा क्या है, ए और A9 पूछा है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। हम देखें, हमें Sn का फॉर्मूला क्या होता है। Sn होता है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू में d। ठीक है, तो Sn की वैल्यू क्या दे रखी है हमें, S9। यहाँ पे ध्यान से सुनना, इसको साथ साथ में लिख लीजिए कि d बराबर आपको 5 दिया है और n बराबर आपको कितना दे रखा है, 9 दे रखा है। तो यहाँ S9 की वैल्यू दे रखी है 75, n की वैल्यू 9/2 ब्रैकेट में। यहाँ क्या हो जाएगा, a की वैल्यू क्या दे रखी है अपने को, 2 इंटू ए तो हमें दिया नहीं, तो हम डायरेक्ट ही क्या लिख देते हैं, 2a लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं यहाँ पे, 2a प्लस n की वैल्यू 9-1, लेकिन d की वैल्यू हमें दे रखी है, कितनी दे रखी है, 5। तो देखें, ये इधर गुणे में है तो उधर जाके कहाँ जाएगा, भाग में। तो 75 गुणा 2/9 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हुआ, 2a, 9 में से 1 गया, 8 इंटू 5। तो देखें, काट सकते हैं हम लोग इसको, किससे काट सकते हैं, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 1 बच गया, 3 पंजे 15, 25 को 2 से गुणा किया, हो गया 50/3। ये हुआ आपके पास 2a, 8 पंजे 40, प्लस का 40 इधर ट्रांसफर कर देंगे तो 2a बराबर हो जाएगा 50/3, माइनस 40 इधर आते ही माइनस का हो गया, बटे में कोई नहीं मतलब 1। तो 2a बराबर एलसीएम कितना, 3, ये 50, 3 बार 3 को 40 से गुणा किया तो 3 चौक 12, 120। तो देखें यहाँ पे क्या हुआ, 120 में से 50 घटा दीजिए तो आपके पास 2a बराबर बचेगा माइनस का 70/3। अब 2 गुणे में है तो कहाँ जाएगा, -70/3 के पास इंटू में 2, तो 2 को बाहर काट देंगे तो a का मान आएगा माइनस के 35/3। कैसे आया, हमने a को इसे काट दिया। ठीक है, तो a की वैल्यू हमारे पास आ गई माइनस के 35/3। हमने a की वैल्यू निकाल ली। अब हमसे पूछी गई है A9 की वैल्यू। तो देखें बेटा, A9 होता है a प्लस 8d। तो देखें a की वैल्यू कितनी है, माइनस के 35/3 प्लस 8 इंटू में d कितना, 5। तो देखें, माइनस का 35/3 प्लस 8 पंजे 40, नीचे कोई नहीं मतलब 1, एलसीएम 3, तो ये माइनस का 35 प्लस क्या होगा यहाँ पे, देखें 3 बार तो ये आ गया 120। 120 में से 35 घटा दीजिए, क्या आएगा, 10 में से 5 गया 5, 1 में से जाएगा नहीं, 11 में से 3 गया तो कितने बच गए, 8। यहाँ हो गए हमारे पास किसके, 35/3। यही आपका क्या होगा, इसका A9 की वैल्यू हो गई। और हमने क्या निकाल ली, a की वैल्यू निकाल ली। हमसे 2 ही चीजें पूछी थी, दोनों हमने इसमें निकाल ली। इसी प्रकार देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। देखें, अगला प्रश्न में क्या दे रखा है, a का मान दे रखा है, a का मान दिया, d का मान दिया, Sn का मान दिया। पूछा क्या है, n का मान। यानी जब Sn का मान दे रखा है तो हम लोग Sn के फॉर्मूले के अंदर इनकी वैल्यू पुट करेंगे तो बचा हुआ n भी हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। तो देखो, हम पहले देखते हैं यहाँ पे दिया क्या है। दिया गया, क्या दिया गया आपको, एक तो a दे दिया कितना, 2, एक आपको d दे दिया 8, और n आपको दिया नहीं, ये 2 चीजें आपको दे रखी है। तो देखो Sn का वैल्यू क्या होता है, n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू में d। Sn का वैल्यू कितना, 90, n पता नहीं है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 प्लस n तो फाइंड नहीं है, -1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है, 8। तो देखें क्या होता है, 90 2 भाग में है तो कहाँ आ जाएगा, गुणे में, बराबर n 2 दूनी 4, n-1 है तो 8 को n से गुणा कर दीजिए, 8n, 8 को 1 से गुणा किया 8। तो देखें 90 को 2 से गुणा कर दिया कितना आया, 180 बराबर n। अब यहाँ क्या बचा, 8 में से 4 गया तो कितने बच गए, -4 प्लस के 8n।
अब देखो इसको गुणा करते हैं, 8n बराबर n को इससे गुणा किया माइनस का 4n, फिर n को किससे गुणा किया, इससे किया, तो क्या हो जाएगा प्लस 8n स्क्वायर। अब इसको हम क्या करेंगे, इधर से इधर पक्षांतरण करेंगे। क्या करेंगे हम लोग, पक्षांतरण करते हैं। तो पक्षांतरण में क्या होगा, पहले लिख लेते हैं 8n स्क्वायर, फिर माइनस का 4n, और फिर ये भी उधर आएगा, क्या होगा माइनस का 180, तो बराबर एक तरफ क्या हो गया 0। तो हम देखते हैं इसमें हम 4 कॉमन लेते हैं। तो देखो 4 दूनी 8, 4 एकम 4, माइनस 4 दूनी 4 चौक 16 हो गया, और 1 बच गया 2 बच गए, तो 4 पंजे 20 बराबर 0। अब ये 4 यहाँ पे क्या है आपके पास गुणे में, ये चला जाएगा कहाँ पे, इसके पास। जब इसके पास जाएगा तो हम उसको कहाँ भेज सकते हैं, भाग में। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बच जाएगा 2n स्क्वायर माइनस n माइनस के 45, फिर क्या बचा बराबर में 0/4, 4 का 0 में भाग दे दीजिए, तो 2n स्क्वायर क्या बचेगा 2n स्क्वायर माइनस n माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा 45 बराबर ये क्या हो गया 0। तो अब इसको दो तरीके से किया जा सकता है, या तो आप द्विघात समीकरण के टुकड़े लगा लीजिए कि आप ऐसे कोई दो संख्या कर लीजिए, आप क्या करें बीच में लिखा हुआ है जोड़ने या घटाने पे तो आपके पास क्या आना चाहिए माइनस का 1 आना चाहिए, लेकिन गुणा करने पे 45 का डबल यानी कि कितना आना चाहिए 90। यानी ये जो दो वैल्यू है इन दोनों के बराबर आपका गुणा होना चाहिए और बीच वाली के बराबर आपका क्या होना चाहिए 90। तो अब सबसे बड़ी चीज 90 किसके पहाड़े में आते हैं, तो ध्यान से सुने, हम लोगों को पता है कि 90 10 इंटू 9 करने पे आता है। क्या करने पे आता है 10 इंटू 9 करने पे आता है। तो देखें हम लोग इसके अंदर क्या करते हैं सॉल्व करते हैं। क्या है सॉल्यूशन में, देखो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, हम क्या करेंगे इसको ऐसे लिखते हैं 2n स्क्वायर माइनस का 10n फिर प्लस का 9n, 10 बड़ा है तो वापस माइनस आ जाएगा, 10 में से 9 गया तो 1n बच गया, फिर यहाँ लिख दिया माइनस के 45 बराबर 0। जो उधर लिखा हमने ये आपको समझाने के लिए लिखा है, इसको अलग से आपको नोटबुक में लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या हुआ, ये एक अलग ब्रैकेट हुआ ये अलग हुआ, इन दोनों में हमारे पास 2n कॉमन आया, तो हमारे पास क्या बचा n माइनस 2 का भाग 10 में दिया तो 5 बार। यहाँ पे हमारे पास प्लस का 9 कॉमन आया तो n माइनस प्लस माइनस यहाँ पे क्या होगा माइनस 9 का भाग 45 में देंगे तो 5 बार, बराबर में क्या बचेगा 0। अब दोनों ही ब्रैकेट कॉमन आ रहे हैं तो हम ब्रैकेट जो कॉमन आया उसको पहले लिखेंगे और 2n प्लस 9 को हम बाद में लिखेंगे बराबर 0। तो अब देखें एक बार इसको 0 करते हैं और एक बार इसको 0 करते हैं, तो n माइनस 5 बराबर 0 करेंगे और एक बार 2n प्लस 9 बराबर को हम क्या करेंगे 0। तो n की वैल्यू यहाँ तो आ जाएगी कितनी 5, यानी कि या तो n की वैल्यू 5 होगी। अब यहाँ पे क्या आ रही है 2n प्लस 9 था तो हम प्लस 9 को क्या करते हैं यहाँ से उधर ट्रांसफर करते हैं तो वो आता है माइनस में, तो n की वैल्यू क्या आती है माइनस के 9/2, क्योंकि आप जानते हो कि पदों की संख्या कभी भी ऋणात्मक या फ्रैक्शन में नहीं होती, इसलिए n बराबर हमेशा क्या होगा आपके इस सवाल के अंदर 5 होगा। तो हमने पहला सवाल क्या ज्ञात किया n ज्ञात किया। अब आपसे पूछा क्या गया है, आपसे पूछा है कि साथ में a n भी ज्ञात कीजिए। तब आपके पास n है a है d है, तो हम लोग क्या करेंगे इसका दूसरा सवाल an का फॉर्मूला क्या था a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो a की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है 2, n आपने ज्ञात कर लिया कितना 5 माइनस 1, और d आपके पास ऑलरेडी कितना दे रखा है 8 दे रखा है। तो देखें क्या होता है 2 प्लस 5, 5 में से 1 कम कर दो तो कितने हो गए 4 इंटू में 8, 2 प्लस 8 चौक कितने हो गए 32, 32 और 2 कितने हो गए 34। ये आपका क्या आ गया an, हमसे यही पूछा गया था तो हमने दोनों ही वैल्यूज में फाइंड कर ली। अब हम देखें इसका अगला प्रश्न, उससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये बहुत ही अच्छा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि समांतर श्रेणी का होते हुए भी इस प्रश्न के अंदर आप लोगों ने ध्यान से देखा हमने यहाँ पे क्या यूज किया, हमने यहाँ पे एक द्विघात समीकरण के टुकड़े बनाए। यहाँ पे क्या बनाए हमने यहाँ पे द्विघात समीकरण के टुकड़े बनाए। तो हमने इसको जो साथ में हमने द्विघात समीकरण का क्वेश्चन भी यहाँ से शुरू हो गया, दोनों चैप्टर साथ में, इसलिए ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। क्या कहा जा रहा है अगले प्रश्न में,
आपको अगले प्रश्न में ए की वैल्यू दे रखी है, ए एन की वैल्यू दे रखी है और एस एन की वैल्यू दे रखी है। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से इसको समझना। देखें इस प्रश्न में क्या है, इस प्रश्न को अच्छे से समझें, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखें इस प्रश्न में क्या है, सबसे पहले आपको ए और ए एन दे रखा है। तो हम लोग जानते हैं कि ए एन बराबर क्या होता है, ए एन होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू में डी। तो ए एन की वैल्यू तो आपको दे दी 62, ए की वैल्यू कितनी है 8 प्लस एन माइनस वन इंटू में डी आपको दिया है क्या, डी आपको कहीं पे भी नहीं दिया, तो डी हम लोग ऐसे ही रख देंगे। अब ध्यान से सुने, हम क्या कर सकते हैं, ये इससे इसको इधर ट्रांसफर कर लेते हैं। जब इसको हम इसमें ट्रांसफर करते हैं तो ये प्लस की चीज है, इधर आती क्या हो जाएगी माइनस, यानी 62 माइनस 8 बराबर एन माइनस वन इंटू में क्या हो जाएगा डी। यहाँ तक कोई डाउट नहीं हमारे पास। अब हमसे क्या पूछा गया है, ए एन दे रखा था तो ए एन की अकॉर्डिंग हमने वैल्यू रखी। 62 में 8 घटा दीजिए तो आपके पास बच जाएगा 54 बराबर एन माइनस वन इंटू में डी। आप चाहे तो इसको गुणा भी कर सकते हैं, नहीं तो इसको ऐसे ही छोड़ सकते हैं। अब देखें ये हुई हमारी समीकरण नंबर 1। फिर हम देखते हैं एस एन की वैल्यू दे रखी है। तो चूंकि आप लोग जानते हो एस एन बराबर होता है n/2 ब्रैकेट में a प्लस ए एन। क्यों लिखा मैंने, क्योंकि हमारे पास a और a दे रखा है, हम एस एन में रख लेते हैं। एस एन की वैल्यू कितनी है 210। क्या है एस एन की वैल्यू 210, तो यहाँ रख देते हैं एस एन बराबर 210। एन पता नहीं है हमें और ए की वैल्यू हमारे को दे रखी है 8 प्लस ए एन की वैल्यू दे रखी है 62। तो देखें क्या हुआ 210 बराबर क्या लिख सकते हैं हम, एन बटे 2 गुणा 62 और 8 कितने हो गए 70। इसको इससे काट दीजिए, कितनी बार कटेगा 35 बार। तो हमारे पास क्या आया 210 बराबर n इंटू 35। अब 35 गुणे में है तो वो कहाँ जाएगा, भाग में जाएगा। तो हम लिखते हैं n बराबर क्या होगा 210 बटे 35। किसके पार्ट से काटा जा सकता है, देखें मैं 7 के पार्ट से काटता हूँ, 7 या 21 और 7 पंजे 35। तो n का मान आफ्टर ऑल हमारे पास क्या आया 6। हमने n का मान ज्ञात कर लिया। अब n का मान हम कहाँ रख देंगे, समीकरण 1 में। तो हमारा किसका मान आ जाएगा, d का मान। तो देखें यहाँ पे समीकरण 1 में n का मान रखने पर समीकरण 1 क्या थी हमारी समीकरण 1 थी 54 बराबर n का मान कितना 6 माइनस 1 इंटू में क्या था d। तो ये देखो 54 बराबर 6 में से 1 गया 5 इंटू में d। अब 5 आ जाएगा कहाँ पे 54 बटे 5 बराबर क्या हो जाएगा d। ये आपका क्या हुआ n की साथ में d की वैल्यू। तो हमने d का मान भी निकाल लिया और n का मान भी निकाल लिया। दोनों ही सवाल पूछे थे, दोनों हमने इसमें अंदर कर लिए। ठीक है, अब हम बढ़ेंगे हमारे अगले प्रश्न में, आज के वीडियो के अंतिम प्रश्न में। तो देखें आज के वीडियो का अंतिम प्रश्न, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान से सुने। अगले प्रश्न में आपको ए एन की वैल्यू दे रखी है, डी की वैल्यू दे रखी है और एस एन की वैल्यू दे रखी है। अब ध्यान से सुने क्या करेंगे हम लोग इसके अंदर, हम लोग यहाँ देखते हैं। पहले आपको ए एन दे रखा है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब ए एन का मान 4 होता है, तो यहाँ दे रखा है इसलिए होता है। ए की वैल्यू कितनी है दिया नहीं है, एन की वैल्यू भी आपको दिया नहीं है, लेकिन डी का वैल्यू आपको 2 दिया है। तो 4 बराबर ए प्लस 2 को n से गुणा किया 2n, 2 को 1 से गुणा किया 2। अब माइनस का 2 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का होगा। तो a प्लस 2n, 4 और 2 हो गए 6 बराबर a प्लस 2n। तो देखो इससे हमने a का मान बना लिया, क्या बन गया 6 माइनस 2n। ये हमारी क्या बन गई a की वैल्यू बन गई। अब इसको हम मान लेते हैं हमारी समीकरण नंबर 1। फिर आपसे पूछा है Sn। तो देखो Sn का वैल्यू क्या होता है, Sn होता है n/2 ब्रैकेट में a प्लस an। मैं ये वाला फॉर्मूला क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पे किसकी वैल्यू दे रखी है an की वैल्यू आपको दे रखी है। तो Sn का मान कितना माइनस के 14, n हमने ज्ञात किया नहीं, लेकिन a की वैल्यू जो है अभी ले रखते हैं। an का मान हमें कितना दे रखा है 4 दे रखा है। अब ध्यान से सुने, समीकरण नंबर
1, यहां हम लिखते हैं समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या करेंगे, a का मान रखेंगे -14 बराबर n/2। a का मान क्या है 6 - 2n, और फिर आगे क्या है प्लस में 4। ठीक है, अब ये 2 तो चला जाएगा इधर, तो -14 × 2 बराबर n। अब देखें 6 और 4 दोनों ही किसके हैं, प्लस के हैं, तो 6 और 4 कितने हो गए 10 माइनस के 2n। तो ध्यान से सुने, 14 दूनी 28 बराबर n को 10 से गुणा करेंगे, n को किससे गुणा करेंगे 10 से, तो ये हो जाएगा 10n, माइनस इसको गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2n²। इस पूरे को इधर ट्रांसफर कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 2n² प्लस का, ये हो जाएगा 10n माइनस का, और ये हो जाएगा 28 अपनी जगह पे। अब सब में 2 का भाग जा रहा है, तो n², 2 पंजे 10, और ये हो जाएगा 14 बार बराबर 0। n² माइनस 5n माइनस के 14 बराबर 0/2, यानी कि n² माइनस 5n माइनस 14 बराबर 0। तो ऐसे कौन सी दो संख्याएं हैं जिसको हम लिखने से 14 आ जाएगा, तो देखो n² माइनस 7n प्लस का क्या लिख देंगे हम लोग, प्लस का 2n माइनस के 14 बराबर 0। कैसे, 7 में से 2 गया तो 5, और 7 दूनी 14, तो ये एक अलग हो गया, ये अलग ग्रुप बना। इनमें हमारे पास n की वैल्यू क्या आएगी, n बाहर ले लेंगे तो एक n माइनस क्या बचेगा 7, यहाँ हम 2 कॉमन लेंगे तो n माइनस 2 7 14, तो हमारे पास ब्रैकेट क्या कॉमन आया n-7, तो यहाँ लिखेंगे n-7, और दूसरा क्या बनेगा n+2 बराबर 0, तो n-7 बराबर 0 कर दीजिए, और एक n+2 बराबर 0 कर दीजिए। यहाँ n की वैल्यू आई 7, और यहाँ आएगी n की वैल्यू -2। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि n का मान ऋणात्मक नहीं होता, इसलिए n बराबर हमारा क्या होगा 7 हो जाएगा। ठीक है, ये क्यों लिखा, क्योंकि n का मान क्या नहीं होता, ऋणात्मक नहीं होता। ठीक है, अब आपसे पूछा a ज्ञात करो, तो n का मान हम कहां रख देंगे, समीकरण 1 में। तो देखें n का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या है, समीकरण 1 a बराबर 6 -2 × n की वैल्यू कितनी निकाली 7, तो a बराबर 6, 7 दूनी 14, 14 में से 6 गया तो कितने बचेंगे -8। इस प्रकार हमारा ये प्रश्न कंप्लीट हुआ। आज की क्लास में हमने टोटल 4 क्वेश्चन किए। हमने तीसरे सवाल के पहले हमने 5वां किया, फिर 6ठा किया, फिर 7वां किया, फिर 8वां किया। हम रेगुलर 4 से 5 क्वेश्चन डेली करते हैं। इससे आपका क्या होता है, टाइम कम भी लगता है और आपको अच्छे से रिवीजन का टाइम भी मिल जाता है। तो आप लोगों से एक ही चीज की रिक्वेस्ट है कि आप बहुत ज्यादा से ज्यादा लोगों को और अपने दोस्तों के साथ मेरे वीडियोस को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हमेशा अपने टारगेट को लेके पढ़ते रहिए, ताकि आप अच्छे नंबर प्राप्त कर सकें और 100 में से 100 नंबर आप आराम से उसमें ला सकें। क्यों? क्योंकि देखो, आप लोग अगर अच्छे नंबर लेके आओगे इनको पढ़ के, तो आपके घर वालों का नाम रोशन होगा, साथ में स्कूल का भी होगा, आपका भी फ्यूचर सेफ होगा। तो आपसे मैं एक ही उम्मीद करता हूं कि जो भी लिखवाता हूं ये सारी चीजें इनको अच्छे से या तो आप साथ साथ में लिखते रहें वीडियो रोकने के बाद, या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट लेने के बाद भी आप इसको आराम से बाद में भी लिख सकते हैं। और अगर नहीं समझ में आता है तो 1 बार 2 बार 3 बार आप जितनी बार इसको आप वापस समझ के देख सकते हैं। आप चाहे तो मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, आप चाहे तो मुझे बता सकते हैं कि सर इस प्रॉब्लम में, यहाँ क्वेश्चन में प्रॉब्लम आई, ये प्रॉब्लम आई, तो मैं आपका उसके साथ में रिसोल्यूशन भी दूंगा। तो बहुत जल्द हम मिलेंगे हमारे अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।